नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? उनके बगल में बैठे हुए उनके मंत्री शराब पीते हैं। वो तो शराब माफिया हैं, वो तो शराब से पैसे कमा रहे हैं। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम फिर एक नए मुद्दे पर आपके साथ हाजिर हुए हैं। अभी बिहार में करीब 15 से 20 आदमी की मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से, और इससे प्रशांत किशोर बहुत भड़के हुए हैं। हम इस पे नहीं बात करेंगे क्योंकि ये सूचना आपको मिल चुकी होगी। प्रशांत किशोर के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर ने जो उनके पीछे जो आइडिया है, जो मीडिया को बार बार बेफरिंग कर रहे हैं शराब के बारे में, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं कि शराब के बारे में, कि बिहार का हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है सिर्फ शराब जो बैन किया गया है उसकी वजह से। और ये शराब जो है, ये पैसा किसी के पास नहीं जा रहा है, ये माफिया के पास जा रहा है, वैसे लोगों के पास जा रहा है जो इसका गलत यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि जितने मंत्री और अधिकारी हैं, चाहे आरजेडी के हों, बीजेपी के हों या ये जदयू के हों, ये सब के सब लोग शराब में शामिल हैं, शराब के व्यापार में शामिल हैं और गैरकानूनी कामों में इन्वॉल्व हैं। और इसलिए ये शराबबंदी को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि शराब से उनकी कमाई हो रही है और शराब से पूरा का पूरा बिहार का जो सारा तंत्र है उसमें लगा हुआ है। इसके लिए ये लोग शराब को, जो शराबबंदी है उसका समर्थन कर रहे हैं, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। अब इसमें बिहार की जनता बताएगी कि वो कितना सच कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सभी गांव में, सभी शहरों में, सभी गलियों में, सभी मोहल्ले में शराब आसानी से मिल जा रही है। अब ये कितना तक सच है ये तो प्रशांत किशोर जानते हैं और वहाँ के बिहार के लोग जानते हैं और पूरा उनका डिपार्टमेंट जानता होगा नीतीश कुमार जी का कि कितना इसमें सच्चाई है। लेकिन जहाँ तक लोगों के बीच में मुझे भी जाने का जब मौका मिलता है तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि शराब यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। जब शराबबंदी एक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है, तो फिर शराब बंदी करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा है प्रशांत किशोर का कहना है। और प्रशांत किशोर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर सब मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके जो मंत्री चाहे वो किसी पार्टी का हो। आरजेडी के लोग बता रहे हैं कि जब आरजेडी के लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे तो बोलते कि शराबबंदी बहुत अच्छी है, पूरी तरह से लागू है, ठीक ठाक है। लेकिन आज जब विपक्ष में आ गए हैं तो कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं हो, शराब माफियाओं का कब्जा हो गया, शराब के माफियागिरी चल रही है काम। इसलिए प्रशांत किशोर जो भी आरोप लगा रहे हैं, अब उसमें कितनी सच्चाई है इसकी मैं बातें नहीं कर रहा हूं। मैं प्रशांत किशोर के जो बयान है उसके बारे में बता रहा हूं और कुछ अपनी राय उसमें मैं 2% जरूर दूंगा, क्योंकि मैं भी जब ग्राउंड पे जाता हूं तो यही कहते हैं लोग कि यहाँ पर शराब आसानी से मिल जाता है, भगवान की तरह है, दिखता जरूर है, दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। यानी शराबबंदी के कुछ इस तरह के लोग जुमले कसते हैं बिहार के लोग। और प्रशांत किशोर की ये बातें मुझे ठीक लगती है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो 15 से 20 हजार करोड़ रुपया दूसरे माध्यम से वो चला जा रहा है, उस पैसे को हम यूटिलाइज कर सकते हैं गरीबों के कल्याण में। और दूसरी बात कि शराब को रेगुलेट करने से उसमें मॉनिटरिंग ठीक से होगी और लोग जहरीली शराब पी के मरेंगे नहीं। अब शराबबंदी की वजह से ही चोरी छुपे शराब बिक रही है, उसमें इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने कोई नहीं कर पाता, किस तरह का शराब बिकता है, कैसे लोग गलियों में, घरों में बना रहे हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं, उसके बाद वो शराब क्वालिटी की नहीं होती है, जिससे उसका साइड इफेक्ट आता है और लोग जहरीली शराब से मरते भी हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर का कहना है कि शराबबंदी को पूरी तरह से हटा देना चाहिए और शराब को रेगुलेट करना चाहिए, एक व्यवस्था के तहत, एक सिस्टम से बेचा जाए, एक लिमिटेड तरीके से बेचा जाए, ताकि इससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी लोगों के बीच में जाएगी और शराबबंदी के नाम पर जो लोग जहरीले शराब पी रहे हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी। अक्सर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि शराबबंदी से महिलाएं बहुत खुश हैं और बिहार में बहुत बाहर चल रहा है, बहुत अच्छी माहौल है, लोग घरों में सुख चैन है, शराब पी के हंगामा नहीं होता है। तो इसके जवाब में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इससे शराबबंदी से और तकलीफें उनकी बढ़ गई हैं, क्योंकि 1 लाख के आसपास लोग जेलों में बंद हैं जो शराबबंदी कानून के चलते। और शराबबंदी कानून के चलते जब जो 1 लाख लोग जेलों में बंद हैं, वो कहीं अमीर घरों के नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, वो अति पिछड़े, गरीब और दलित लोग हैं जो जेलों में बंद है। तो इनसे अगर वो परिवार का मुखिया अगर जेल में बंद है तो उसका परिवार खुश कैसे हो सकता है?
इसलिए नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों का कहना है वो सरासर गलत है। शराबबंदी से लोग परेशान हैं, बहुत ही तकलीफ में हैं और उनके परिवार के जो मुखिया है वो जेलों में चला जा रहा है और परिवार की जो महिलाएं हैं और ज़्यादा उनको जेल के चक्कर कोर्ट कानून और कचहरी में दौड़ते फिर रही हैं। तो प्रशांत किशोर की ये बातें कहाँ तक सच है ये तो बिहार के लोग ही बता सकते हैं और बिहार की जनता बता सकती है कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन प्रशांत किशोर जो अपनी बातें खुल के बोल रहे हैं तो अपने अंदाज में वो बोल रहे हैं कि शराबबंदी जो है वो बिहार के लिए एक तरह से विनाश का काम कर रहा है। शराबबंदी से बिहार को बहुत काफी नुकसान हो। प्रशांत किशोर एक बात और बोल रहे हैं कि शराबबंदी जो कानून ये बिहार में लगा या दुनिया में कहीं भी शराबबंदी कानून लगा है वो कहीं भी ऐसा दुनिया कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि शराबबंदी से कोई समाज का सुधार हुआ हो। शराबबंदी देखिए, शराबबंदी तो ये बात सही है कि ये बहुत बार कोशिश की गई, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में शुरू की गई थी लेकिन उस जमाने में वो भी सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन अभी वर्तमान में प्रशांत किशोर भी यही बातें कर रहे हैं कि शराबबंदी कभी भी दुनिया में कहीं भी सक्सेस नहीं होती है। शराब मिल जाती है हर जगह, पीने वाले पीते ही हैं चाहे जैसे भी पीते हो। बिहार में भी खुलेआम शराब मिल रहा है, भले इसका दुकानें बंद हो चुकी हैं लेकिन होम डिलीवरी चालू है और लोग घरों घरों में शराब पहुंचा रहे हैं। लड़के बेरोजगार लड़कों को एक इसी तरह का डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह देखा जाए तो बिहार को इससे लॉस है, टोटल रेवेन्यू लॉस होता है 15 से 20 हजार करोड़ रुपया सालाना बिहार का लॉस हो रहा है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। अब इस पे आप अपनी राय दीजिए कि प्रशांत किशोर कितनी सही कह रहे हैं कितने गलत कह रहे हैं, ये तो प्रशांत किशोर बताएंगे। बात और हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और जरा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर हम प्रशांत किशोर पे आ जाते हैं। प्रशांत किशोर अभी चुनावी मूड में पूरी तरह से हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अभी जनता बताएगी बिहार के चुनाव में कि जनता किसके साथ है, प्रशांत किशोर के साथ है या नीतीश कुमार या बीजेपी और राजद के साथ है। ये तो खैर ये तो चुनावी बातें हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ शराबबंदी पर। अभी बिहार में छपरा में करीब 10 से 15 लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से और अक्सर बिहार में ये न्यूज आते रहता है कि जहरीली शराब से कहीं 50 आदमी मरे, कहीं 20 आदमी मरे। अक्सर ये जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से ये सिलसिला चल रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि प्रशांत किशोर की बातों से नीतीश कुमार कितना प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे माहौल ऐसा बन रहा है कि शराबबंदी शायद खत्म की जा सकती है। अब प्रशांत किशोर अलग अलग पॉइंट पे लेके बात कर रहे हैं और बिहार में लगभग वो राजनीति के रुख को बदलते जा रहे हैं। जिस तरह प्रशांत किशोर एग्रेसिव मूड में है, जो परंपरागत पॉलिटिक्स चल रही थी बिहार में कि इस जातियों का इतनी आबादी यहाँ पर, इस जाति की उतनी आबादी यहाँ पर, इस जाति के कैंडिडेट को खड़ा कराइए तो इतने वोट हमको मिलेंगे, इस जाति को कैंडिडेट को खड़ा करिए तो इतने वोट। तो ये जो समीकरण है उस समीकरणों को प्रशांत किशोर लगभग चकनाचूर करते हुए जा रहे हैं और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी होती थी और मीडिया में बातें होती थी और मीडिया चुनाव के समय लगता था कि पूरी तरह समाज को जातीय रंग में रंगना शुरू कर देता था। कहीं पर वो ये बताने लगता था कि इस जाति की आबादी इस जिला में, इस गांव में, इस पंचायत में इतनी है तो इस गांव में इतनी है। इस तरह का माहौल को अब प्रशांत किशोर बिल्कुल बदलते जा रहे हैं और प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार और बिहारी की बातें करके और एक राजनीति की दिशा को बदल दिए हैं। अब आगे कितना वो सक्सेस होते हैं, लेकिन इतना तो है कि विपक्ष और पक्ष और जितनी उनकी विपक्षी पार्टियां हैं अब वो लगभग सब में बेचैनी है, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो। सब अपनी अपनी राजनीतिक समीकरणों और पॉलिटिक्स के जो फॉर्मूला है अपना वो जो स्ट्रेटेजी है चेंज करने पर विवश हो रहे हैं। प्रशांत किशोर ने इस तरह की बातें लोगों के बीच में जाके बोल रहे हैं कि लोगों के सीधे टच करती है, हार्ट से टच कर रही है और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं राजनीति में सक्सेस होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भविष्य बहुत दूर है क्योंकि अभी चुनाव अभी 7-8 से 8 महीने देरी है। उसके बाद चुनाव में क्या माहौल आएगा अब पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर सही है कि बिहार की जो जातीय राजनीति शुरू से परंपरा चलते आ रहा है वो सही होता है। आगे हम भी आपके साथ हैं, आगे बताते रहेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा शराबबंदी के बारे में कि शराबबंदी कानून ठीक है या नहीं, बिहार में शराब मिलती है या नहीं। मुझे ये बात तो पता नहीं है कि बिहार में शराब मिलती है कि नहीं, मैं तो ये मीडिया के थ्रू के द्वारा ही जानता हूँ और पढ़ने को मिलता है कि बिहार में शराब की इतनी खेप पकड़ी गई, वहाँ इतना शराब पकड़ा गया। तो इससे मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आप बताइए, अपने कमेंट में जरूर बताइए कि बिहार में शराब मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जो बातें हम प्रशांत किशोर और मीडिया के थ्रू ही हमको पता चल पाता है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस समय कमेंट में कि बिहार में क्या शराब मिलता है या नहीं मिलता है।
अगर नहीं मिलता है तो खुल के अपना कमेंट दीजिएगा, कोई झिझकने की बात नहीं है। और अगर शराबबंदी पूर्ण लागू है और शराब नहीं मिलती है, इस पर भी बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए अंक में बस इतना ही। मैं फिर कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले किसी विचार, अगले किसी मुद्दे पर फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।